सर्दियों से पहले पुतिन यूक्रेन का सरेंडर कराने के प्लान पर काम कर रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने की तैयारी है। उसके साथ ही काले सागर से यूक्रेन का कनेक्शन काटने का भी प्लान है। हमले शुरू हो गए हैं। पुतिन की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। साथ ही कुर्स्क और काले सागर में घेराबंदी करके यूक्रेनी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया जा रहा है और इसके लिए क्रेमलिन ने एक समय सीमा तय की है, यानी ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अमेरिका से हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा कभी भी हो सकता है। एक साथ 3 मोर्चों पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। रूस का प्लान है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन को बैकफुट पर लाया जाए, जिससे ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाए। ओडेसा पोर्ट पर तबाही, कुर्स्क में स्पेशल ऑपरेशन, काला सागर में रूस की घेराबंदी। इन 3 फ्रंट पर रूस का पूरा फोकस है। दरअसल रूस चाहता है कि क्रीमिया पर यूक्रेन हमले ना कर पाए, इसलिए वो काला सागर में एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिससे यूक्रेन के सी ड्रोन और कॉम्बैट बोट क्रीमिया तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा ओडेसा पर हमला करके रूस काला सागर से लिंक पोर्ट को पूरी तरह तबाह कर देगा, जिससे काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर इन दोनों जगहों पर रूस ने हमला किया तो यूक्रेन को अपनी सेना ओडेसा को बचाने के लिए लगानी पड़ेगी। ऐसे में रूस के पास मौका है कि वो कुर्स्क से यूक्रेन का कब्जा हटा सके। यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसे खत्म करने के लिए सर्दियों से पहले का टारगेट रखा गया है, यानी रूस कम वक्त में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। हालांकि रूस ने लगातार तीसरे दिन ओडेसा पर हमला करके अपने ऑपरेशन का पहला चरण खत्म कर दिया है। दरअसल ये हमले रूस की कारोबारी और सैन्य मंसूबे को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं। अगर काला सागर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया तो पूर्वी यूरोप का सप्लाई रूट पूरी तरह कट जाएगा। फिर नेटो को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। यह यूक्रेन पर कामिकाज़े ड्रोन शाहिद के हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में हमला किया गया। तेज विस्फोट के साथ एक प्रशासनिक इमारत उड़ा दी गई। रूस ने ओडेसा के स्कूल पर भी हमला किया, जिसमें स्कूल की इमारत को नुकसान हुआ। जिस जगह हमला हुआ वहां कोई मौजूद नहीं था। ओडेसा के बीच बाजार में मिसाइल गिरी, जिससे आग लग गई। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये ओडेसा का रिहायशी इलाका है। इसी तरह के हमले यूक्रेन में जगह जगह किए जा रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की घबराकर सरेंडर कर दे। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अमेरिका से मदद मिलती रहेगी, यानी रूस उन तमाम इलाकों से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने में जुटा है जहां वो आगे बढ़ रहे हैं। रूस ने कई इलाकों में रूसी फ्लैग लहरा दिया है। अब पुतिन की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है, जिससे सर्दियों से पहले यूक्रेन का संपूर्ण संहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।